हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम चेक करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। हम सबको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो उसको रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक चीज़ हम सबको पता है कि इसमें हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये टूल सबको पता है कि स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं और उसमें हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं कल का निफ्टी की बात की जाए तो अच्छा खासा फॉल हुआ था। अगर मान लो कि आप ये ब्रेक डाउन के साथ ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस मतलब ये कैंडल का हाई का ऐसा लगा कि आप ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरह के आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको मैनेज कर सकते हो, अपना जो रिस्क है उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आप जितना रिस्क ले रहे हो उसके उसके ऊपर आपका जो रिवॉर्ड है, ठीक है, वो अच्छा खासा होना चाहिए। पर जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है या फिर बहुत सारे ऐसे कुछ सिचुएशन होती है मार्केट की जिसमें हम लोग अपना रिस्क नहीं मैनेज कर पाते और अपना लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से 90% ट्रेडर्स जो है वो ऑप्शन बाइंग में लॉस में है, ठीक है। तो कुछ मैंने पॉइंट्स ऐसे निकाले हैं जिसको हम लोग जिस पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए हम लोग वो पॉइंट्स देखते हैं कि क्या-क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें रिस्क मैनेजमेंट में अच्छे ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट इन ऑप्शन ट्रेडिंग इज क्रूशियल ड्यू टू द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑन ऑफ ऑप्शंस सच एज लिवरेज, टाइम डीके एंड वोलेटिलिटी। क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम डीके होता है। मान लो कि आपने यहाँ पे एक एक यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है, ये जगह पे आपने ट्रेड लिया, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और यहाँ तक आपने होल्ड किया, ठीक है। तो तब तक आपका पूरा का पूरा प्रीमियम डीके हो जाएगा, ठीक है। आपको प्रीमियम कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो डीके हो जाएगा पूरा। और दूसरी चीज वॉलेटिलिटी, ऑप्शन में हाई वॉलेटिलिटी होती है। देखो अभी एक बताता हूँ आपको ट्रेड कि मान लो कि आपने ये ब्रेकडाउन के साथ ट्रेड लिया है। मान लो ये ब्रेकडाउन किया उसके साथ पुल बैक किया, ठीक है, ये प्रॉपर पुल बैक किया और यहाँ पे इसके पुल बैक के लो के साथ आपने ट्रेड लिया। मान लो कि आप यहाँ पे एक ट्रेड ले रहे हो, मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ। ये आपने एक ट्रेड लिया और आपका स्टॉप लॉस था ये हाई, ठीक है। ये हाई आपका स्टॉप लॉस था, स्मॉल स्टॉप लॉस था और स्मॉल टारगेट मतलब इतना बड़ा टारगेट था। तो आपका क्या किया मार्केट ने, ये वॉलेटिलिटी था, ठीक है, ये बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी है, ठीक है। ये वॉलेटिलिटी में आपका स्टॉप लॉस हिट किया पहले मार्केट ने, ठीक है। ये वॉलेटिलिटी में ही हिट हुआ है। अगर आपने सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा दिया होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद मार्केट फॉल हुआ, ठीक है। तो आप अगेन एंट्री ले सकते हो अगर आपको ओवर ट्रेड करने की वो है, ठीक है। तो आप अगेन एंट्री नहीं ले सकते, तो आपका स्टॉप लॉस तो चला गया। तो इसी तरह से मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है। तो उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओके, here's breakdown to essential strategies manage risk इफेक्टिवली ऑप्शन ट्रेडिंग। तो उस तरह से हमें रिस्क को मैनेज करना चाहिए इफेक्टिवली, ठीक है। तो उसमें पहला पॉइंट है पोजीशन साइजिंग। अपना जो पोजीशन साइजिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए और उसमें दो से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें 2 to 5% का ही लॉस हमें लेना चाहिए अपनी कैपिटल का, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपका सेटअप 3 सेटअप है आपके पास, अगर आपका ए सेटअप है तो उसमें आपको अपनी जो भी 50% क्वांटिटी है उसको ही यूज करना है। उसके बाद अगर आपका बी सेटअप आया तो उसमें आप 25% ही आप आपकी जो क्वांटिटी है उसको यूज करोगे। अगर सी सेटअप है जिसमें आपको लगता है कि इसमें ट्रेड में प्रॉफिट मिलेगा या नहीं, आप श्योर नहीं हो, तो उसमें आप 10% क्वांटिटी आप अपनी यूज कर सकते हो, ठीक है। उस तरह से आप पोजीशन साइज अपनी मैनेज कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग ग्रिक्स, अभी हम सबको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में थीटा डी के होता है, ठीक है। तो थीटा डी के माने ये होता है कि आपका आपने प्रीमियम 100 रुपए का प्रीमियम लिया है, ठीक है। तो जब तक जितना टाइम जाएगा उसी तरह उसकी जो वैल्यू है, जो 100 रुपए की वैल्यू है वो कम होती जाएगी, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो, ठीक है। तो उसको भी थीटा डी के बोलते हैं। उसी तरह उसमें ऑप्शन में कुछ और भी होते हैं जैसे कि डेल्टा होता है, गामा होता है, थीटा होता है, वेगा होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से हम लोग मार्केट में वॉलेटिलिटी है क्या, मार्केट में कहाँ पे मूव आ सकता है, प्रीमियम में कहाँ ऑप्शन कैसे मूव कर सकता है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो हम लोग अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है।
अभी आता है सेटिंग डिफाइन रिस्क स्ट्रेटेजीज। अभी रिस्क स्ट्रेटेजीज में कैसे डिफाइन कर सकते हो? मान लो कि आपका आज का आज का टारगेट है 10,000, ठीक है? 10,000 का प्रॉफिट का टारगेट है, ठीक है? तो आप अपना 5,000 का या फिर 10,000 का जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जो भी आपकी कैपिटल है, उसके हिसाब से कुछ ऐसा डिसाइड कर लो कि मुझे आज इतना प्रॉफिट करना है, ठीक है? इससे अगर ज़्यादा होगा इससे अगर ज़्यादा होगा तो फिर मैं नहीं करूँगा, ट्रेड ही नहीं करूँगा, ठीक है? ये आप डिसाइड कर लो। हाँ, अगर आपको एकदम कॉन्फिडेंट आ गया, उसके बाद आप कर सकते हो, अपना रूल्स भी ब्रेक्स कर सकते हो, उसमें कुछ दो राय नहीं है। पर अगर आपका जो भी आपका कॉन्फिडेंस है वो ठीक नहीं है, ठीक है? तो अगर आपको इतना लॉस हो गया, ठीक है? या फिर इतना लॉस हो गया, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है, उसके हिसाब से आपको कैपिटल के हिसाब से आपको लॉस हो गया, ठीक है? तो उसके बाद आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है? ये फिक्स कर लो, ठीक है? तो ये लॉस भी फिक्स करना है। सेटिंग डिफाइंड रिस्क स्ट्रेटेजीज में क्या होता है, हमें अपना जो लॉस है वो भी डिफाइन कर लेना है, और जो प्रॉफिट है और वो भी डिसाइड कर लेना है, ठीक है? और जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है या फिर बहुत ज़्यादा न्यूज़ के बेस पे रिएक्ट करता है, तो ऐसे टाइम पे हमें प्रॉफिट और लॉस दोनों को कंट्रोल में रखना चाहिए, ठीक है? तो वो कंट्रोल होना चाहिए। एस्टेब्लिशिंग स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट टारगेट्स, ठीक है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, उसको डिफाइन कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर मान लो कि उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो हमें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मान लो कि रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। मान लो कि मार्केट ने स्टॉप लॉस मेरा हिट कर दिया है, ठीक है? तो कुछ भी थोड़ा सा भी रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। वापस एंट्री लेंगे, वापस ट्रेड मिलेगा, ठीक है? तो हमें रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, या फिर हमें ट्रेड एंट्री के पहले ही हमारा जो स्टॉप लॉस है और टारगेट है उसको समझ लेना चाहिए, ठीक है? मैनेजिंग वॉलेटिलिटी एक्सपोजर, वॉलेटिलिटी मैंने पहले ही बात की, ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में। आप देख सकते हो कि मार्केट हमेशा स्मूथली मूव नहीं करता है, बहुत ज़्यादा टाइम वॉलेटाइल होता है, ठीक है? या फिर एक्सपायरी होती है। तो वॉलेटिलिटी में हमें अपना जो पोजीशन साइजिंग है, जो अपना प्रीमियम है, अपना जो लॉस है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है, तो हम डिसाइड करते हैं कि हमारा 100 रुपीज़ का ही, अगर अपने सिस्टम पे एसएल नहीं लगाया, 100 रुपीज़ का ही, 100 पॉइंट का ही मुझे स्टॉप लॉस चाहिए, तो क्या होता है, 150 का चला जाता है, ठीक है? तो ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसको ये सबको रिस्क मैनेज करना चाहिए, ठीक है? इसको रिस्क कैसे मैनेज करते हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए। लिवरेज मैनेजमेंट, मोस्टली क्या होता है, क्रिप्टो में लिवरेज मिलता है। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में तो पता नहीं मिलता है कि नहीं, पर क्रिप्टो में मिलता है। तो बहुत ज़्यादा लिवरेज नहीं लेना चाहिए। ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक है। मैनेजिंग टाइम डीके, जैसे कि हमने पहले ऑप्शन के रिस्क की बात की, ठीक है? तो उसमें भी ये होता है कि टाइम डीके होता है। मान लो कि आपने एक ऑप्शन यहाँ पे बाय किया है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया, यहाँ पे आपने ऑप्शन बाय किया है, ठीक है? तो यहाँ तक आते आते उसका प्रीमियम मतलब पूरा डीके हो जाएगा। मतलब जैसे आइसक्रीम को अगर आप धूप में रखोगे, ठीक है, तो वो गल जाएगी, उसी तरह ऑप्शन का प्रीमियम भी डीके होता है। तो वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैनेजिंग टाइम डीके, ठीक है? तो टाइम को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर मान लो कि एक स्पाइक में मोमेंटम में ट्रेड करना चाहिए ऑप्शन बायर को, मोमेंटम, ऑप्शन सेलर है तो ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको टाइम डीके का पैसा मिलता है, ठीक है? डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन टाइप्स एंड स्ट्रेटेजीज, ठीक है? जो आपकी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी है उसको डाइवर्सिफाई करनी चाहिए। मान लो कि मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है, मार्केट हायर हाई के साथ अपसाइड में जा रहा है, तो आप अपसाइड का ही प्लान करोगे सिर्फ। ये या फिर मार्केट डाउन में भी जा रहा है, ठीक है, पर आपको डाउन साइड का मतलब पुट का कुछ नॉलेज नहीं है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स है जो सिर्फ कॉल में ही करते हैं, ठीक है, उसको पुट आता ही नहीं। या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जिसको पुट बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो पुट पे क्योंकि सेलिंग फास्ट होती है, ठीक है, तो सेलिंग ही अच्छी लगती है, बाइंग में मजा नहीं आता, ठीक है, क्योंकि बाइंग स्लो होती है थोड़ी सी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें बाइंग और सेलिंग दोनों भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? तो अपना डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। यूजिंग प्रोटेक्टिव पुट्स एंड कॉलर्स, ठीक है, जो भी अपना पुट और कॉल है, ठीक है, उसका जो लॉस और गेन दोनों है उसको हमें प्रोटेक्ट में रखना चाहिए, जो भी आपका रिस्क है उसके हिसाब से। कीपिंग अ ट्रेड जर्नल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जो भी आपका जो भी आपने ट्रेड लिया है, ठीक है, उसको जर्नल में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो भी आपने ट्रेड लिया है, अभी मान लो कि आज आपका लॉस हो गया, ठीक है, तो कल उठ के वही आपको समझ में आएगा कि इसी वजह से मेरा प्रॉफिट लॉस हुआ है। मान लो कि
आज आपका लॉस हो गया है, ठीक है? तो उसके हिसाब से ही आप नेक्स्ट ट्रेड में अज्यूम कर पाओगे कि इस वजह से ही मेरा लॉस हुआ है, ठीक है? तो हर एक ट्रेड को जर्नल में मेंशन करके लिखना चाहिए कि मेरा इसी वजह से लॉस हुआ है, मेरा ये इमोशन उस टाइम में ये था, ठीक है? उसी वजह मतलब जो भी आपका रीजन हो वो आपको लिखना चाहिए। मान लो कि आप कितनी बार गलती करोगे, 100 ट्रेड लोगे आप, कितनी बार गलती करोगे? मान लो कि ये एक रास्ता है, ठीक है? अगर आप एक रास्ते से जा रहे हो, आप ये रास्ते से जा रहे हो, यहाँ पे खड्डा आने वाला है, यहाँ पे भी आने वाला है और यहाँ पे भी आने वाला है, तो यही रास्ते पे से आप सेम 10 बार जाओगे, ठीक है? तो एक बार खड्डे में गिरोगे, 2 बार गिरोगे, 3 बार गिरोगे, कितनी बार गिरोगे, ठीक है? या फिर 50 बार गिरोगे, समझ लो, ठीक है? उसके बाद तो आपको समझ में आना आ जाएगा ना कि यहाँ पे स्लो चलना है, ठीक है? तो उसी तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग में भी होता है कि आपको अपना रिस्क जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है? साइकोलॉजिकल एंड डिसिप्लिन कंसिडरेशन, ठीक है? जो भी आपका साइकोलॉजिकल टॉपिक्स है, जैसे कि इमोशनल है, आप इमोशंस है आपके, जैसे कि आपका डिसिप्लिन है, वो आपको और रिस्क मैनेजमेंट में भी उसको कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स है जिसकी वजह से जो हमें रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में हमने जो भी जितने सारे पॉइंट्स कवर किए, मुझे आई होप कि आपको सब समझ में आए होंगे और अच्छा और आपको कुछ लर्निंग मिली होगी। तो इस वीडियो में इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। तो अगर इस वीडियो में आपको लर्निंग मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही बहुत सारे लर्निंग वीडियोस आने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो को क्लोज करते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।